जय हिंद साथियों, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे अग्निवीर आर्मी जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन आदि के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप इसे केयरफुली लर्न करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम बनाने में शामिल होता है। ऑप्शन दिया गया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी या गाल्जी उपकरण। तो आप वीडियो को पुश करिए और अपना ऑप्शन चूज करिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण जो होता है वो लाइसोसोम बनाने में शामिल होता है। ठीक, और आप यह भी ध्यान रखिएगा, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, खुद को समाप्त करने वाली थैली कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह खुद की ही कोशिका को पचा जाता है। ठीक, यह फैक्ट आप याद रखेंगे। बाकी जो आपका यह गाल्जी उपकरण होता है, यह कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक प्रमुख पार्ट होता है कोशिका का, जो प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, यानी कि प्रोटीन को स्टोर करके रखता है और उसे कहाँ पर भेजना है, किस पार्ट में भेजना है, उसका भी यही काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेलुलोज से प्राप्त कपड़े हैं। ऑप्शन दिया गया कपास और रेयान, रेयान और नायलॉन, नायलॉन और रेशम, या रेशम और कपास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास और रेयान। कपास और जो रेयान है, यह एक तरह के सेलुलोज से प्राप्त होते हैं। सेलुलोज क्या होता है, यह पौधों से प्राप्त होता है। ठीक, तो जो कपास होता है यह पौधों से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का सेलुलोज है, जबकि रेयान जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया सेलुलोज है। ठीक, तो सेलुलोज जो है इन्हीं तरह के कपड़ों से प्राप्त होता है। सेलुलोज से जो प्राप्त कपड़े हैं वो आपका कपास और रेयान हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऊतकों के अध्ययन को डैश कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, वायरोलॉजी या ओलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोलॉजी। यानी कि ऊतक का जो अध्ययन किया जाता है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, और साथ में आप जानते रहिएगा साइटोलॉजी में जो है सेल यानी कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बाकी वायरोलॉजी में जो है विषाणु यानी कि वायरस, विषाणु यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है। बाकी ओलॉजी जो होता है, इसमें जो पक्षी लोग होते हैं, जो चिड़िया होती है, उसके अंडे और घोंसलों के बारे में अध्ययन किया जाता है ओलॉजी में। ठीक, तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड में सक्रिय संगठक। ऑप्शन दिया गया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है एंटासिड में प्रमुख संगठक माना जाता है, यानी कि इसको बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेशली यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक, बाकी सोडियम क्लोराइड जो होता है यह साधारण नमक होता है, जिसका फार्मूला होता है आपका NaCl। बाकी यहाँ से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे आप कहते हैं कास्टिक सोडा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaOH इसका फार्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको धावन सोडा बोला जाता है और इसका फार्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3 होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है आयनिक आबंध निर्माण है, यानी कि आपको बताना है कि आयनिक आबंध निर्माण कैसी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयनिक आबंध निर्माण जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका अर्थ यह होता है कि जब भी कोई आयनिक आबंध बनता है तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है डैश का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया संघनित जल, वाष्पित जल, भारी जल या आसूत जल। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसूत जल। आसूत जल का जो प्रयोग होता है दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, इसे सबसे प्योर माना जाता है, यानी कि सबसे शुद्ध कौन जल होता है, आसूत जल होता है। संघनित जल कौन सा होता है, जो बारिश का पानी होता है इसको संघनित जल बोलते हैं। और जब हम पानी को गर्म करके जो इकट्ठा करते हैं भाप बनाकर उसको वाष्पित जल बोलते हैं। जबकि भारी जल उसे बोलते हैं जिसमें ड्यूटीरियम का जो ऑक्साइड होता है D2O, इसको भारी जल बोला जाता है। ठीक, तो इसके निकालने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो आसूत जल होता है आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इससे यह सबसे प्योर होता है, इसीलिए इससे दवाइयाँ बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है डैश ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन दिया गया शीशा, पारा, चांदी या स्टेनलेस इस्पात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है और चांदी करंट यानी कि विद्युत धारा का भी सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक, और अगर आप बात करते हैं इसके प्रतीक का तो इसका जो सिंबल होता है Ag होता है। ठीक, Ag को हम सिल्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तब ऑप्शंस दिए गए हैं जिंक ऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है या कॉपर सल्फेट बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन दिया गया एड्रीनलिन, वृद्धि हार्मोन या इंसुलिन या थायरोक्सिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं हम मास्टर ग्लैंड। ठीक, पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। यह फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक, बाकी आपका जो यह हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन दिया हुआ है इसे आप लड़ो या उड़ो हार्मोन्स बोलते हैं, यह भी फैक्ट जानते रहिएगा। इंसुलिन जो होता है यह शुगर कंट्रोल करने वाला एक तरह का हार्मोन्स होता है। ठीक, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग ऑप्शन दिया है स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, जब भी आप रिटार्डेशन की कंडीशन में आते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन की कंडीशन में आते हैं तो उस समय निकाय का जो वेग होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि यह नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है डैश एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ऑप्शन दिया गया स्नायु, हड्डी, कंडरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन या कंडरा। टेंडन या कंडरा जो होता है यह एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है
वस्तु से बड़ी आभासी छवि एक डैश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आभासी छवि मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब, यानी कि परछाई जो आप दर्पण में देखते हैं शीशे में, उसी की बात की जा रही है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण से आप किसी भी वस्तु की आभासी लेकिन बड़ी छवि या बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, वायु में उत्पन्न होने वाली तरंगे सदैव होती हैं। ऑप्शन दिया गया है पदार्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी कि वायु में उत्पन्न होने वाली तरंगे जो होती हैं वो सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ध्वनि होती है वह भी वायु में चलती है, तो वह भी कैसी होती है, अनुदैर्ध्य ही होती है। अनुदैर्ध्य तरंग की खास बात यह होती है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो तरंग अगर सीधे बढ़ रही है तो उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है उसी तरह पार्टिकल भी आगे बढ़ते रहते हैं। एक दूसरे टाइप की जो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंगे, इनमें जो होता है जो पार्टिकल होते हैं वो लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। ऑप्शन दिया गया है तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, बाल की कोशिका या माइकोप्लाज्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। यानी कि नर्व सेल जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। MRI मशीन कौन सी होती है जिसमें हम पूरे बॉडी का चेकअप करवा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन दिया गया ध्वनि की तरंग, एक्सरे तरंग या ध्वनिक तरंग या चुंबकीय तरंग। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। ठीक, यानी कि MRI मशीन में जो है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपने इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, और इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।